नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेस शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल, जो कि साथियों बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जो नवीनतम तथ्य होते हैं साथियों, वो हम शामिल करने वाले हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं साथियों आपने कल वाली क्लास पार्ट 1 देखा होगा। आज साथियों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के सामान्य परिचय को साथियों पार्ट 2 रहने वाला है। और कल आपने साथियों कुछ नए जिले देखे होंगे, कुछ नए संभाग देखे होंगे, कुछ नई ट्रिक्स देखी होंगी। इसी के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि कल वाली क्लास को रिवीजन करके साथियों आपको न्यू वाली क्लास देखनी है। साथियों थोड़ा सा मैं यहाँ क्लास का परिचय देना चाहता हूँ, जिसमें साथियों आपको साथ साथ में महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। और साथियों जो भी क्लास की पीडीएफ होती है वो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से है एचआर क्लासेस शेखावटी पर अवेलेबल आपको करवा दी जाती है। देखिएगा, जब भी आपको नई क्लास देखनी हो ना तो साथियों पुरानी क्लास अवश्य रिवीजन करके आना। साथियों एग्जाम में क्या होता है कि हम आंकड़े भूल जाते हैं, हम तथ्यों को भूल जाते हैं। जो याद किया हुआ वो साथियों कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन साथियों उस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें साथियों रिवीजन करना पड़ता है, दोहरान करना पड़ता है। जब तक साथियों दोहरान करोगे ना चीज़ें, वो साथियों हमारे स्थायी मेमोरी में चली जाएगी और ना ही आप कन्फ्यूजन होंगे, ना ही आपके साथियों हर बार की तरह एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो साथियों नहीं होंगे। तो इस बार आपको साथियों बीएसटीसी 2024 में नंबर लाकर दिखाना ही है और साथ ही साथ पशु परिचर 2024 में भी नंबर लाना ही है। दोनों साथियों शिक्षक बनने के लिए बीएसटीसी आप कर रहे होंगे और साथ साथ में आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो पशु परिचर की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथियों मेरा थोड़ा सा योगदान यह है कि राजस्थान का भूगोल एकदम नवीनतम तथ्यों के साथ में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। आप साथियों बस कुछ मत करना, जो पीडीएफ दे रहा हूं साथियों उसको बराबर रूप से आपको याद करना चाहिए। बस आप एक ये काम कर देना, बाकी मुझ पर छोड़ देना। और साथियों नए नए विद्यार्थियों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे कि साथियों मुझे मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ बाकी याद करवाने की साथियों मेरी गारंटी है। कैसे याद करवाना है, कैसे समझाना है, और सारे जब टॉपिक पूरे हो जाएंगे, जब एक टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में साथियों जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी साथियों प्रैक्टिस कराऊंगा। ए से लेकर के साथियों जेड तक की हम यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों आप लगातार पढ़ते रहना और क्लासेज को अवश्य देखते रहना। तो साथियों आप क्लासेज को अच्छी तरीके से समझ करके नोट्स बनाना। जो भी साथियों अन्य चीज़ें बोलता हूं जो कि पीडीएफ में नहीं लिखी हुई होती है वो साथियों आपको क्या करनी है, नोट करते जाना है। तो चलिएगा साथियों क्लास को शुभारंभ करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। देखिए कल मैंने साथियों बताया था कि राजस्थान के सामान्य परिचय से लेकर के साथियों हमने पहला टॉपिक उठाया था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें से कुछ कल भी बताया था शुरुआत करने का माध्यम था। दूसरा हमने उठाया था साथियों 50 जिलों तक की यात्रा और तीसरा हमने उठाया था 10 संभागों की यात्रा। आज हम क्या देखने वाले हैं साथियों, आज हम देखने वाले हैं राज्य की जो संभागवार स्थिति है ना वो अपन एक नज़र में देखने वाले हैं, जिसमें साथियों पुरानी स्थिति भी होगी और नई स्थिति भी होगी। साथियों 5-6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन 5-6 चीज़ों को याद कर लोगे तो पूरी क्लास अपने लिए क्या रह जाएगी साथियों, सरल हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने नए संभाग बने हैं तो आपका साथियों उत्तर आएगा 3 नए संभाग बने हैं। कौन कौन से बने हैं आप उत्तर दोगे, पाली बना है, दूसरा बना है बांसवाड़ा बना है, तीसरा बना है कौन सा, सीकर बना है। आप कहोगे ठीक बात है। अब देखिएगा साथियों इन तीनों चीज़ों क्यों बता रहा हूँ। अपन आज क्या क्लियर करने वाले हैं, अपन साथियों आज क्लियर करने वाले हैं जो नए संभाग आए हैं ना, नए संभाग कितने आए हैं साथियों, नए संभाग आए हैं 3। कौन कौन से आए हैं आप कहोगे, पहला है सीकर है, दूसरा है पाली है और तीसरा कौन सा है अपना बांसवाड़ा है। इन और पहले कितने संभाग थे, 7 थे, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब कई कबार प्रश्न पूछा जाता है कि साथियों कौन सा जिला है कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, और उनसे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। आज हमारा ये साथियों जो नवीनतम कुछ तथ्य थे वो साथियों समाप्त कर दूंगा। साथ साथ में जो भी अगला वाला टॉपिक आएगा उनके साथ में मैं नवीनतम तथ्य शामिल करते रहूँगा। जैसे राजस्थान का जो स्थिति एवं विस्तार हो गया, पहले साथियों कितने जिले लगते थे, 4 जिले लगते थे, अब कितने लगते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ी सीमा बनाता है, ये सारी चीज़ें मैं उन टॉपिकों के साथ में करवा दूंगा। साथियों 3 नए संभाग बने हैं, पहला कौन सा सीकर, दूसरा पाली और तीसरा कौन सा बांसवाड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों पहले चूरू है वो कौन से संभाग में आता था, बीकानेर में आता था, अब चूरू कौन से में जाएगा। आप दिमाग लगा करके थोड़ा सोचना कि चूरू ना तो पाली में जाएगा ना बांसवाड़ा में जाएगा, क्योंकि चूरू तो किसके पास में आता है, सीकर के पास में आता है। तो साथियों मैं इस क्लास के अंतर्गत क्या बताने वाला हूं, कुछ तो मैं साथियों ट्रिक्स लेकर के आया हूं, और उन ट्रिक्स को साथियों जैसे मान लो कि एक संभाग
संभाग है बीकानेर है, तो बीकानेर संभाग की जब अपन ट्रिक याद करेंगे तो कौन सी ट्रिक कौन से संभाग की है, नोट करना साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी ट्रिक कौन से संभाग की है वो साथियों शुरू के अक्षर में आपको ट्रिक में देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको साथियों ट्रिक 6-7 है इसमें, और इन ट्रिकों को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है। बस मेरा कहना मानना कि आप एक रफ और पेन लेकर के बैठिएगा, जैसे मैं ट्रिक लेता हूं साथियों, ट्रिक बोलूंगा उसे ही साथियों आप कॉपी पर लिखना है। 3 से लेकर के 4 बार इस क्लास की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को दोहरा लीजिएगा, संभागों का डर आपसे निकल जाएगा। और साथियों प्लस में ट्रिक से काम नहीं होता, ट्रिक के साथ साथ में कुछ कंसेप्ट होंगे, वो भी साथियों कॉमन सेंस लगाना है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, मैं शुरुआत करना चाहता हूं विधिवत रूप से एकदम नवीनतम तथ्यों के साथ में 50 जिले और 10 संभागों के अनुसार। देखिएगा, राजस्थान का सामान्य परिचय पार्ट 2 रहने वाला है, और यहां देखो महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने दिखाई दी है। पीडीएफ मैंने बताई दी है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल जरूर करवा दूंगा। देखिए, जो पहला संभाग लेते हैं अपन, टोटल कितने संभागों का आज अध्ययन करेंगे? 10 संभाग, और 10 संभागों के अंतर्गत टोटल कितने जिले आएंगे? 50 जिले आएंगे। तो साथ साथ में अपने नए संभाग भी क्लियर हो जाएंगे, और कौन सा जिला कौन से संभाग में गया है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिएगा, पढ़ाने का तरीका क्या है साथियों, आज एक संभाग होगा, संभाग के अंतर्गत हम पुरानी स्थिति को देखेंगे, और पुरानी स्थिति को याद करने के लिए साथियों में हर की ट्रिक लेकर के आए हो, मतलब 7 पुराने संभाग थे और 7 की 7 क्या होगी? ट्रिक होगी। कौन से ट्रिक कौन से संभाग की है वो आपको शुरू में पता चल जाएगा, तो कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बिंदास होकर के आप क्लास का लुत्फ उठाना और आनंद लीजिएगा, और साथ साथ में साथियों थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, याद करोगे तो अच्छा होगा। देखिए, पुरानी स्थिति और वर्तमान स्थिति, वैसे साथियों 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए बीकानेर संभाग की मैं बात करूं साथियों, पहले पुराने संभाग ले रहा हूं, बाद में 3 नए संभाग लेंगे। बीकानेर की पुरानी स्थिति देखें तो कितने जिले आते थे? 4 जिले आते थे। उनकी ट्रिक क्या है साथियों याद करने की? बीग चूहा। क्या ध्यान रखोगे साथियों? बीग चूहा, और बी से याद रखना ये कौन से संभाग की है? बीकानेर संभाग की है। तो पुराने जिले 4 कौन कौन से आते हैं? बी से बनाना साथियों बीकानेर, गै से गंगानगर, चू से बनाना चूरू, और है से बनाना साथियों हनुमानगढ़। ये बीकानेर में पहले कितने जिले आते थे? 4। अब भी कितने आते हैं साथियों? 4 जिले आते हैं। नीचे आपको दिया गया है वर्तमान स्थिति, वर्तमान में भी कितने जिले? 4। देखिए साथियों, बीकानेर पुराना देखो, अब पुराने से साथियों क्या करते हैं? तुलनात्मक पढ़ते हैं। देखो जैसे साथियों एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे मान लो कि ये बीकानेर संभाग है, तो साधारण सी बात है, स्वाभाविक बात है कि बीकानेर संभाग में कौन सा जिला आएगा? बीकानेर तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं कहूं कि सीकर संभाग में एक जिला तो पक्का आएगा, कौन सा आएगा? सीकर आएगा। उदयपुर संभाग में एक जिला तो पक्का आएगा, कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। ये नॉर्मल सी बातें आपको पता होगी। देखिए, पुरानी स्थिति की मैं बात करूं तो 4 जिले आते थे, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। नवीनतम स्थिति के देखो, क्या बीकानेर हटेगा? क्या नहीं हटेगा? तो नवीन वर्तमान में बीकानेर संभाग में आता है। गंगानगर हटेगा? क्या नहीं हटेगा? गंगानगर। हनुमानगढ़ भी नहीं हटा, हनुमानगढ़ आ गया। लेकिन हटा कौन सा साथियों? चूरू हटा, चूरू की जगह कौन सा आ गया? नया अनूपगढ़ आ गया। अनूपगढ़ को वर्तमान में नया जिला बना दिया गया। तो आपके साथियों नए जिले भी क्लियर होते जाएंगे, और साथियों नए संभाग में कौन कौन से जिले आए वो भी ध्यान रखना, और पुरानी स्थिति भी आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से साथियों अगर आप पुरानी स्थिति ध्यान रखोगे तो नवीनतम स्थिति ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो एक बार दोबारा देखिएगा, बीकानेर संभाग में साथियों ट्रिक क्या बताई? बीग चूहा। ये 4 जिले आते थे, वर्तमान में भी कितने आते हैं? 4 आते हैं। लेकिन साथियों चूरू को हटा करके कौन सा लाया गया साथियों? एक नया जिला बनाया गया, अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहाँ डाला गया? बीकानेर संभाग में डाला गया, क्योंकि अब एक कॉमन सेंस वाली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो यहां से हटा कौन सा? चूरू हटा, चूरू की जगह कौन सा आया? अनूपगढ़। तो चूरू कौन से संभाग में जाएगा? आप थोड़ा सा सोच करके बता सकते हो, इसके लिए कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि चूरू किसके आसपास आ सकता है। तो आप कहोगे चूरू आएगा सीकर संभाग के अंतर्गत आएगा। तो अब पता चल गया, तो सीकर संभाग का एक जिला भी हमें पता चल गया। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। तो बीकानेर संभाग को लेकर के साथियों कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पुराने 4 जिले, वर्तमान 4 जिले, नई ट्रिक क्या है? बीग चूहा, और नए जिला कौन सा आया? अनूपगढ़ आया। अब एक प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि साथियों जो नया जिला बना है कौन सा? अनूपगढ़ जिला बना है। उसमें साथियों अक्टूबर, ये 2004 है और पूरी तारीख कितनी है? अक्टूबर 2004।
अक्टूबर दो नोट करना साथियों, अक्टूबर 2004 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था गड़साना किसान आंदोलन। ये गड़साना जगह है, यहाँ के किसानों पर साथियों पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी गई थी। तो यहाँ के किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो गड़साना कौन से जिले में पड़ता है, वर्तमान में अनूपगढ़ में पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गड़साना किसान आंदोलन कौन से जिले में हुआ, अनूपगढ़ में हुआ, कब हुआ, अक्टूबर 2004 में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पुलिसों के द्वारा साथियों गोली चलाई गई किसानों पर। अब गड़साना किसान आंदोलन की जांच करने के लिए साथियों एक आयोग गठित हुआ था। कौन सा, ध्यान रखना, गोयल आयोग गठित किया गया था सरकार के द्वारा। इस गोयल आयोग ने साथियों अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी, राजस्थान सरकार को 2004 में जो आंदोलन हुआ था राजस्थान सरकार को सौंप दी। लेकिन सरकार ने साथियों ये रिपोर्ट है सार्वजनिक नहीं की है, अभी तक खुद के पास में रखी गई है। तो साथियों याद रखना, गड़साना किसान आंदोलन कौन से जिले में कब चला और इसकी जांच करने के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया था। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, जो मैं अदर बोल रहा हूं वो नहीं मिलेगी। जो लिखी हुई दिख रही है वो आपको साथियों पीडीएफ में मिल जाएगी। मैं जानबूझ करके साथियों नहीं लिख करके लेके आया हूं, क्योंकि साथियों आपका हाथ चल जाए, मैं आपका हाथ चलाना चाहता हूं। आप साथियों कॉपी में लिखें, आप नोट करें साथियों पेन से, तब आप साथियों एकदम एक्टिव होकर के क्लास देखिएगा। तो ये बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये बीकानेर संभाग से महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको साझा किए। दूसरा संभाग देखिएगा साथियों, कौन सा संभाग आता है, अपना अजमेर संभाग आता है। अजमेर संभाग, अब देखो, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका हमें पता चल गया है कि अजमेर संभाग की पुरानी स्थिति देखेंगे। कितने जिले आते थे पहले, 4। ट्रिक कौन सी है साथियों, कहते हैं ना कि कोई जब सम्मानजनक होता है, कोई पत्नी होती है जो अपने पति को कहती है कि अजी, तो वहां से चालू करना है। देखिएगा, अजी भील की टोकरी में नाग, आपको इतना बोलना है। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होकर के बोलना है कि अजी भील की टोकरी में नाग। तो अजी से तो ध्यान रखोगे कौन से संभाग की ट्रिक है, अजमेर संभाग की ट्रिक है। तो अब आओ कौन कौन से जिले आते थे। अजी से ध्यान रखना अजमेर, भील से ध्यान रखना भीलवाड़ा, की को हटा दो कुछ नहीं है, टोकरी से ध्यान रखना टोंक, और नाग से ध्यान रखना नागौर। ये चारों जिले पहले अजमेर संभाग में आते थे। अब कितने आते हैं, अब आते हैं साथियों 7 जिले, ध्यान रखना। अब देखो, पुराने के साथ में क्या करो, तुलनात्मक स्थिति करो। क्या अजमेर संभाग में रहेगा या कहाँ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जो संभाग जिस नाम से है वो जिला उसी संभाग में आएगा। तो अजमेर का तो अजमेर रहेगा। तो 7 जिले कौन कौन से वो बता रहा हूँ। 3 तो हो गए, अजमेर, टोंक और नागौर। अजमेर, टोंक और नागौर, मतलब हटा कौन सा, भीलवाड़ा हटा। अब थोड़ा सा सोचिए, आप नए जिलों पर बाद में आऊँगा, अब थोड़ा सा सोचिए भीलवाड़ा कौन से संभाग में जा सकता है। तो साथियों बिल्कुल उत्तर गलत मत करना। अगर आप सोचो भीलवाड़ा है जो बांसवाड़ा संभाग में जाएगा, तो बिल्कुल गलत मत करना। भीलवाड़ा बांसवाड़ा संभाग में नहीं जाएगा, भीलवाड़ा जाएगा साथियों, याद रखना उदयपुर संभाग में जाएगा। क्योंकि साथियों जो भील जनजाति होती है ना, भीलवाड़ा को कैसे याद रखना है, भीलवाड़ा में भील आ रहा है, तो भील जनजाति होती है वो साथियों, मुख्य निवास इनका कहाँ पर है, उदयपुर में रहते हैं। कतई गलत मत करना साथियों, भीलवाड़ा बांसवाड़ा संभाग में नहीं जाएगा। बांसवाड़ा में 3 ही जिले आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उसको बाद में देखेंगे। देखो भीलवाड़ा कहाँ चला गया, उदयपुर, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब 3 तो जिले ये हो गए, मैंने बताया टोटल आते हैं 7 जिले। पीछे कितने बचे, 4 कौन कौन से, ब्यावर हो गया, साफरा हो गया, और केकड़ी हो गया, और एक हो गया डीडवाना कुचामन। ये 4 जिले वर्तमान में कहाँ आने लगे हैं, अजमेर संभाग के अंतर्गत आने लगे हैं। मैं साथियों पुराना याद करवा दूंगा, नया साथियों ट्रिक इसलिए नहीं लेकर के आया हूं क्योंकि ज़्यादा ट्रिक हो जाएगी, फिर ट्रिक को भी ट्रिक से याद करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इनको 3-4 बार दोहराओगे ना, मैं कह रहा हूँ विश्वास दिला करके आपको याद हो जाएगा। नोट लगा करके याद रखना साथियों। ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है, ब्यावर की साथियों तिलपट्टी प्रसिद्ध हो, तिलपट्टी प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछे तिलपट्टियों के लिए कौन सा शहर पहले, अब तो जिला हो गया ब्यावर, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ब्यावर है साथियों जो तिलपट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात बताऊं मैं साथियों, ब्यावर की स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में करके बताना साथियों। ब्यावर है जो राजस्थान का एकमात्र शहर, अब जिला हो गया है, राजस्थान का एकमात्र शहर था जो कि साथियों अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो पूछ ले ब्यावर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना साथियों कर्नल डिक्सन ने की थी। परीक्षा में पूछ लिया गया है, आप नोट करना।
नोट लगा करके लिख देना, ब्यावर एकमात्र शहर कोष्टक में करना जिला है जो कि साथियों अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था और ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। अब कर्नल डिक्सन ने क्या किया साथियों, ब्यावर में जब अंग्रेज रहते थे तो ब्यावर में क्या किया साथियों, कर्नल डिक्सन ने एक बोर्ड लगा दिया। कैसा बोर्ड लगा दिया, इस प्रकार का ये बोर्ड बना करके ये ऐसा बोर्ड लगा दिया और यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया बी अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूक। तो यहाँ के लोगों को कर्नल डिक्सन ने क्या कहा कि बी अवेयर, जागरूक रहो, सतर्क रहो, इसका मतलब ये होता है। फिर बाद में ये बी अवेयर से साथियों बी अवेयर बुलता गया लोगों के द्वारा अपभ्रंश मतलब इसके टुकड़े होते गए। बी अवेयर से क्या बन गया साथियों, ब्यावर बन गया। ब्यावर बन गया जो कि किसने स्थापना की थी, कर्नल डिक्सन ने की थी। आप जैसे अपनी भाषा में समझ में आए ना वैसे नोट कर लेना। परीक्षा में नोट्स का कोई फायदा नहीं होता है, कोई नहीं देखेगा कि कितने सुंदर नोट्स बनाए, कितने आपने पेन लिए, कोई नहीं देखेगा वो आपको ऑप्शन देखेगा कि परीक्षा में आपने कौन सा ऑप्शन काला किया है, वह साथियों महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, कोई नोट्स अलग बनाता है, कोई अपनी शॉर्ट भाषा में बनाता है, तो आपको जैसा उचित लगे, बस लास्ट में परिणाम ये होना चाहिए कि जो आपने नोट्स बनाया ना वो आपको याद होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ब्यावर हो गया। शाहपुरा कौन सा वाला है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है, ध्यान रखना। एक शाहपुरा जयपुर में पड़ता है वो अलग है, और ये शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में आता था जो कि अब नया जिला बन गया है। अब कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। अब तो शाहपुरा एक खुद जिला हो गया। केकड़ी और डीडवाना कुचामन ये एक जिला, 2 केकड़ी, 3 शाहपुरा और 4 ब्यावर, ये कहाँ आने लगे, अजमेर। तो आपको एक बार आप पुनः देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब तीसरा संभाग लेते हैं साथियों, कोटा संभाग। कोटा संभाग बहुत सरल है। कोटा में साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पहले कितने जिले, 4, अभी भी कितने जिले, 4। मैंने इसलिए लिखा कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोटा संभाग एकमात्र संभाग है जिसमें साथियों कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी 4 जिले, वर्तमान में भी 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और साथियों अगर आपसे पूछ ले इन चारों जिलों को, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है, चारों जिलों को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि हाड़ौती में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती के क्षेत्र में नहीं आता है, तो 3 तो जिले उठा करके दे देता है और 1 जिला कोई नया दे देता है जो कि हाड़ौती में नहीं आता। तो कितना सरल है, देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 3-4 बार बोलिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो हाड़ौती ये में आता है। तो कंप्लीट कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चौथा संभाग देखिएगा, बहुत सरल है, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की साथियों कहानी क्या है, देखो पुरानी स्थिति में कितने जिले, 4। अच्छा, वर्तमान स्थिति में कितने, 4 + 2 = 6। पुराने जिलों की याद करने की क्या है साथियों, भरत धोलू की सगाई करो। आप विश्वास करके साथियों मानिएगा, अगर इन ट्रिक को 3 से 4 बार किसी को कह दोगे ना, चाहे मम्मी को कह दो, पापा को कह दो, भैया को कह दो, सिस्टर को कह दो, किसी को भी कह दो, चाहे कोई न सुने तो भी कह दो, अकेले है तो भी साथियों इन ट्रिकों को बार बार दोहरा लिया करो। जैसे मैंने अभी बीकानेर संभाग की ट्रिक बताई, तो क्या है, बीग चूहा, कंप्लीट। फिर बाद में मैंने साथियों एक संभाग कौन सा लिया, कोटा, तो कोई ट्रिक है नहीं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। अजमेर की कौन सी ली साथियों, अजी भील की टोकरी में नाग, कंप्लीट। फिर बाद में साथियों भरतपुर संभाग की ट्रिक कौन सी आई, भरत धोलू की सगाई करो। तो भरत से तो ध्यान रह जाएगा कि भरतपुर है और भरतपुर संभाग की है, तो भरत से ध्यान रखना भरतपुर, धोलू से साथियों धौलपुर। फिर साथियों सगाई से या तो सवाई माधोपुर कर लो या की से कर लो साथियों करौली, या करो से कर लो, चाहे करौली किसी से भी कर लो, करौली लाना है अपन को। तो देखो भरत से हो जाएगा भरतपुर, धोलू से हो जाएगा धौलपुर, की से हो जाएगा करौली और सगाई करो से हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर। ये पहले 4 जिले कहाँ आते थे, भरतपुर संभाग में आते थे। अच्छा, अब वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ, भरतपुर संभाग में पहले 4 आते थे, अब 2 नए जिले आ गए। 4 तो वो के वो पुराने हैं कि कौन कौन से, भरत धोलू की सगाई करो, वो 4 जिले हैं, प्लस में 2 जिले और ऐड कर दिए गए, कौन से, डीग और गंगापुर सिटी ऐड कर दिए गए। तो ये 2 जिले जरूर ध्यान रखना जो कि कौन कौन से संभाग में आते हैं। अब देखो डीग अगर आपसे पूछे, पहले भरतपुर में आता था, डीग को नया जिला बनाया गया जो कि कौन से संभाग में जाएगा, भरतपुर में जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। गंगापुर सिटी जो कि साथियों पहले एक स्थान हुआ करता था, अब इसे जिला बना दिया गया, तो गंगापुर सिटी साथियों भरतपुर संभाग में जाएगा। अब 3 चीजें काम की लेकर के आया हूं जो कि साथियों
चार चीज़ें हैं जो कि साथियों परीक्षा में पूछ ली गई है। मैं बीच बीच में साथियों ये महत्वपूर्ण नोट आपको अवश्य बताते रहूँगा। अगर आपसे पूछ ले साथियों महलों की नगरी, देखो केवल महल मतलब पैलेस, महलों की नगरी सिटी ऑफ पैलेस किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। फिर पूछ ले जल महलों की नगरी कि जल के अंतर्गत जो सर्वाधिक महल कहाँ बने हुए हैं? डीग में बने हुए। डीग पहले भरतपुर में आता था, अब तो खुद एक जिला बन गया है, ध्यान रखना। तो ये तो परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये तो साथियों 11 फरवरी को पूछा गया था, 11 फरवरी 2024 को। देखो महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। राजस्थान में जल महल कहाँ है? ये है साथियों मानसागर झील जयपुर में। पहले इन तीनों में फर्क देखिएगा साथियों। महलों की नगरी उदयपुर जिले में सर्वाधिक महल बने हुए हैं, इसलिए साथियों उदयपुर को महलों की नगरी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जल के अंतर्गत सर्वाधिक महल कहाँ बने हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं जल महलों की नगरी, डीग को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एक महल ऐसा है जिसका नाम ही जल महल है, वो कौन सा है? एक महल ऐसा है जिसका नाम है जल महल, वो राजस्थान में कहाँ पर है? मानसागर झील जयपुर में बना हुआ है। ये भी साथियों प्रश्न पूछ लिया गया है, तीनों तथ्य महत्वपूर्ण है। फिर बाद में साथियों बातें करने को बहुत है, लेकिन मैं आगे उदयपुर के जैसे एक नाम अभी पूछा गया था व्हाइट सिटी, व्हाइट का मतलब सफेद सिटी, आप कोष्टक में लिख लीजिएगा। व्हाइट कभी कभार आ जाता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहते हैं। फिर फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर भी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग भी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। थोड़े दिन पहले अभी पूछा गया था उदयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेनिस कहा जाता है किसको? उदयपुर को। लेकिन पूर्व का पेरिस पूछ ले तो किसको कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। धीरे धीरे आराम से क्लास को देख लीजिएगा, पॉज करके क्लास को अवश्य देख लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, और एक एक चीज़ें आपको नोट करनी है, तो ये बातें पता होनी चाहिए। फिर अगर आपसे पूछ ले साथियों पर्पल सिटी, थोड़े दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था। पर्पल का मतलब होता है बैंगनी। पर्पल सिटी किसको कहते हैं? झालावाड़। अभी थोड़े दिन पहले ये चर्चा में रहा था, झालावाड़ चुनाव की वजह से पर्पल सिटी या बैंगनी शहर किसको कहते हैं? झालावाड़ को। अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप करके बताना साथियों। एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपको नीला शहर किसको कहा जाता है? नीला शहर यानी ब्लू सिटी किसको कहते हैं? अगला देखिए साथियों, 5वां संभाग कौन सा है अपना? है वो जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग की पुरानी स्थिति देख लेते हैं। पुरानी में साथियों 5 जिले आया करते थे। इसकी ट्रिक क्या है? जयपुर में 2 अजुलसी। क्या कीजिए आप? बोलिए साथियों, मुंह से बोलिए। जयपुर में 2 अजुलसी। जयपुर में 2 अजुलसी किसकी ट्रिक हुआ करती थी? ये साथियों जयपुर संभाग की। तो जयपुर से तो जयपुर हो गया, में से कुछ नहीं है। 2 से हो गया दौसा, ऐ से हो गया अलवर, झू से हो गया झुंझुनू, और सी से हो गया सिक्कर हो गया। अब देखो आप 2-3 बातें मन में आ गई कि सिक्कर तो यहाँ से हट जाएगा नई वाली स्थिति में। वर्तमान स्थिति में देखो क्या है? 7 जिले, पहले कितने? 5 जिले। क्या हुआ? देखो कौन कौन से हटे, कौन कौन से जिले आए। जयपुर को जयपुर रख दिया गया, दौसा को दौसा रख दिया गया, अलवर को अलवर रख दिया गया, यहाँ से झुंझुनू हटेगा, सिक्कर हटेगा, कंप्लीट। अब देखो जयपुर से मतलब जयपुर शहर बना दिया गया। कल बताया था कि जयपुर जिला नहीं रहा, जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। तो 2 ऐड कर दोगे, अलवर दौसा भी ऐड करना है, तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण 2, अलवर 3, दौसा 4। फिर 3 कौन कौन से हैं? 3 है, एक तो है दूदू, एक है कोटपुतली, बैरोड पूरा एक जिला है। फिर एक है खेरतल तिजारा। कोटपुतली बैरोड एक जिला, खेरतल तिजारा एक जिला, ये पूरा एक जिला है। तो 3 तो नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए, तो टोटल कितने? 7 जिले। अब आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि झुंझुनू कौन से संभाग में जाएगा? झुंझुनू जाहिर सी बात है सिक्कर संभाग में जाएगा। और सिक्कर भी कौन से संभाग में जाएगा? सिक्कर संभाग में। और सिक्कर संभाग में थोड़ी देर पहले जिला बताया था चूरू, और आगे आने वाले समय में एक जिला और बताऊंगा, नीम का थाना। यानी सिक्कर संभाग में टोटल कितने जिले? 4। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ये ध्यान रखेगा। उदयपुर में साथियों क्या है? उदयपुर की ट्रिक देखिएगा, बहुत ही शानदार है। उदयपुर की है जो पुरानी स्थिति में कितने जिले? 6 जिले। वर्तमान में कितने? 5 जिले। पुरानी स्थिति की ट्रिक देखो, उदय राज बांस लेकर डूंगर पर चढ़ो। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, क्लास को एक बार मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अजमेर संभाग की ट्रिक क्या है, तो आप थोड़ा सोचोगे कि अजीब भील की टोकरी में नाक, ठीक है। जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है, तो आप सोचोगे कि जयपुर में 2 अजुलसी, पुरानी की बता रहा हूँ। फिर बाद में आप देखोगे कि अपने
बीकानेर संभाग की ट्रिक क्या है, तो आप कहोगे बीग चूहा। कंप्लीट ना। तो उदयपुर संभाग की ट्रिक क्या है, अब वापस आ जाओ, उदयराज बांस लेकर डूंगर पर चढ़ो, उदयराज बांस लेकर डूंगर पर चढ़ो। 3-4 बार अवश्य बोलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ कारण होगा तभी कह रहा हूँगा। तो देखो उदय से तो हो जाएगा उदयपुर, राज से राजसमंद, बांस से बांसवाड़ा, डूंगर से साथियों डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, चढ़ो से साथियों चित्तौड़गढ़, पर से प्रतापगढ़, चढ़ो से चित्तौड़गढ़, डूंगर से डूंगरपुर। ये 6 जिले पहले साथियों उदयपुर संभाग में हुआ करते थे। याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भीलवाड़ा जो कि कौन से संभाग में आया करता था, सोचो। भीलवाड़ा, अजी भील की टोकरी में नाग, तो भीलवाड़ा अजी से अजमेर संभाग में आया करता था, तो अजमेर संभाग से भीलवाड़ा हटा दिया गया। अभी मैंने बताया था कि भीलवाड़ा को बांसवाड़ा में नहीं करना है, भीलवाड़ा को कौन से संभाग में करना है, उदयपुर में करना है। तो देखो 5 जिले आते हैं, कौन कौन सा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। 2 जिले नए कौन से हैं, ये जो येलो में लिखे गए हैं बैकग्राउंड में, वो नए जिले शामिल किए गए, जैसे दुदू, कोटपुतली मैंने लिखा, तो ये नए जिले शामिल है, सलूम्बर और भीलवाड़ा, ये 5 जिले शामिल किए गए। अब याद करो साथियों, थोड़ी देर पहले बताया था उदयपुर का, उदयपुर आ गया, राजसमंद है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों को यहाँ से हटा दिया गया, और तीनों को हटा करके साथियों इन तीनों को एक संभाग में डाल दिया गया। कौन से संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में डाल दिया गया। तो आपके मैंने 2 संभाग तो ऐसे ही क्लियर करा दिए गए। देखो सीकर संभाग है साथियों, सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं, नया संभाग है तो पुरानी तो स्थिति पैदा ही नहीं होगी। सीकर संभाग में 4 जिले कौन से, ऐसे बोलो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू प्लस कौन सा थाना, नीम का थाना। ये जगह है, नीम का कोई पेड़ नहीं है, ना कि कोई पुलिस थाना है, ये जगह का नाम है, अब जिले का नाम हो गया नीम का थाना। और साथियों बांसवाड़ा याद करो, तीनों जनजाति जिले हैं, कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कहाँ जाएंगे, बांसवाड़ा में। तो 2 संभाग आपको याद हो गए, पाली भी आपको याद करवा दूंगा। अगला देखो 7वां संभाग कौन सा है मित्रों, 7वां संभाग है अपना कौन सा, जोधपुर संभाग। पुरानी स्थिति 6 जिले आते थे। ट्रिक क्या है, अपने एक सर है जिनका नाम है जोधा सर, जो कि बाढ़ का पानी ले जा। अब यहाँ से थोड़ा सा बस थोड़ी सी आपको सारा लगाना है कि पुरानी स्थिति में जोधपुर संभाग में 6 जिले आते थे, जिनकी ट्रिक क्या है साथियों, जोधा सर, कौन से सर, जोधा सर, बाढ़ का पानी ले जा, इसको बोलना है साथियों ले जा, लेकिन ले की जगह आपको क्या करना है, जय करना है, ध्यान रखना। ट्रिक में तो क्या बोलना है, ले जा। आप 3-4 बार अवश्य बोलना, मैं कह रहा हूँ किसी किसी को बता देना, अवश्य याद हो जाएगी। जोधा सर, बाढ़ का पानी ले जा। तो जोधपुर, सर से सिरोही, बाढ़ से बाड़मेर, का से कुछ नहीं, पानी से हो जाएगा पाली। और मैंने कहा कि ले जा, ले की जगह क्या करना है आपको ट्रिक में, जे, तो जे से बना लेना जैसलमेर। ये थोड़ी सेट नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ जे की जगह ले कर लेते हैं, तो ध्यान रखना जोधा सर, बाढ़ का पानी ले जा। ऐसी ट्रिक और कहीं पर नहीं मिलेगी साथियों, क्योंकि ये स्वनिर्मित बनाई गई है। जोधा सर, बाढ़ का पानी ले जा, ले की जगह जे करना है। तो ये 6 जिले आपको पता होने चाहिए। अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है, अब देखो पढ़ने में जोर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका पता लग गया कि एक संभाग देखेंगे, पुरानी स्थिति देखेंगे, उसमें कितने जिले आते हैं, ट्रिक देखेंगे, नए जिले कौन से हैं, वर्तमान स्थिति, ये सारा कुछ देखेंगे। वर्तमान में 6 जिले आते हैं, देखो कौन कौन से। जोधपुर तो जोधपुर रहा नहीं, तो जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, तो 2 तो ये नए ऐड कर दिए गए 2। फिर बाद में तीसरा कौन सा, फलोदी, चौथा कौन सा, बालोतरा, 5वां जैसलमेर, छठा कौन सा, बाड़मेर। कंप्लीट ध्यान रखोगे। और पाली तो यहाँ से हटेगा ही हटेगा, क्योंकि पाली को तो क्या बना दिया गया, पाली संभाग बना दिया गया। तो पुरानी स्थिति अगर ध्यान रखोगे तो नई में स्थिति ऑटोमेटिक आप काटते जाओगे। अब मुझे ये बताओ, ये पुरानी स्थिति आपको याद है और कुछ नवीनतम तथ्य पिछली वाली क्लास याद है, तो देखो आप पाली तो स्वतः ही काट दोगे, जोधपुर भी काटोगे, क्योंकि जोधपुर को 2 भागों में बांट दोगे, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। इसलिए आप थोड़ा काटापीटी करके और आराम से सेट कर दोगे, मुझे पता है। अगला चलिएगा साथियों, 8वां संभाग कौन सा है, पाली, 9वां सीकर और साथियों 10वां है बांसवाड़ा। ये 3 संभाग और देख लेते हैं। देखिए पाली संभाग नया बना है, सीकर भी नया बना है, बांसवाड़ा भी नया बना है। पाली में कितने जिले आते हैं, अब 4, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर 3-4 बार बोल दीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। कोई इसमें साथियों ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीकर संभाग में इतनी देर से याद कराते आ रहा हूँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू प्लस कौन सा थाना, नीम का थाना। बांसवाड़ा में याद हो ही गया, तीनों जनजाति जिले कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। लेकिन साथियों बात मानिएगा, यहाँ भीलवाड़ा मत करना। भीलवाड़ा कहाँ जाएगा, उदयपुर में जाएगा, ऐसे याद रख लेना। भील उदय करते हैं, भील है जो उदय करते हैं, उदय यानी कि जो मतलब ऊंचा
चढ़ता है उसको कहते हैं ना कि उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि भील है जो उदय करते हैं, तो भीलवाड़ा कहाँ जाएगा, उदयपुर संभाग में जाएगा। बाकी मैंने आपको याद करवा दिया गया है। तो 3 नए संभाग और साथियों अपन ने 19 नए जिले भी देख लिए हैं कि कौन सा संभाग में कौन से जिले आएंगे, कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे। तो पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, सीकर में साथियों 4 आते हैं और बांसवाड़ा में कितने आते हैं, 3 आते हैं। वापस देख लीजिएगा, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, और सांचौर को राजस्थान का क्या कहा जाता है साथियों, पंजाब, जो कि सांचौर राजस्थान में वर्तमान में एक नया जिला बना दिया गया है। सीकर में नीम का ताना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन तीनों को, सीकर, चूरू, झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले बताया था हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, आप कहोगे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। एकमात्र कौन सा संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप उत्तर ध्यान रखोगे साथियों, कोटा, क्योंकि कोटा संभाग में पहले 4 जिले, अभी भी वही 4 जिले आते हैं। साथियों ये थी आज की क्लास, जो कि राजस्थान का सामान्य परिचय 2 भागों में क्लियर होता है। और अब कल से साथियों अपन राजस्थान का सामान्य परिचय दोबारा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें नामकरण देखेंगे, किसने क्या नाम दिया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया, राजपूताना किसने कहा, रायथान किसने कहा, रजवाड़ा किसने कहा, ये सारी बातें देखेंगे। मैंने पहले भी अवगत कराया था आपको कि राजस्थान के सामान्य परिचय में अलग चीज़ें पढ़ी जाती है, लेकिन साथियों कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। ये साथियों PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य मिल जाएगी। और साथियों एक बार क्लास खत्म होने के बाद में जो नोट्स बनाए हैं या जो PDF मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा, इसको 10 मिनट अवश्य दे दीजिएगा। 10 मिनट आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, रफ पेज और पेन लेकर के साथियों, एक बार उसमें सारी ट्रिक लेकर के ऐसा पढ़ाना है साथियों कि आप किसी और को समझा रहे हो। 2 चीज़ें होती है साथियों, जाते जाते कुछ काम की बात बताई देता हूँ। एक तो वह होता है साथियों स्वयं पढ़ना। स्वयं पढ़ने का मतलब कि भाई याद करें कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। एक दूसरा होता है साथियों दूसरे को पढ़ा करके याद करना, तो वो तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोचिए कि मुझे ये चीज़ें किसी और को बतानी है, किसी और को पढ़ाना है। आप ऐसे मतलब आप ऐसे सोचो कि सामने बच्चे बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो उनसे ज़्यादा याद होगा। ये तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर ये तरीका अपनाओगे तो आपके अंदर खोज प्रवृत्ति विकसित होगी। आप ये सोचोगे कि अगर बच्चे ने ये पूछ लिया तो आप ज़्यादा खोज करोगे और आपके अंदर साथियों अध्ययन को लेकर के बहुत रुचि पैदा होगी। तो ध्यान रखना, आप ये सोचिए कि हमें किसी और को पढ़ाना है, तो कोटा संभाग में आप ये पढ़ाने का तरीका क्या होगा, डेवलप होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। अब आपको समझ में आया तो साथियों एक प्यारी सी स्माइल जरूर दे दीजिएगा। ये जो पुरानी स्थिति है वो मैं साथियों टेलीग्राम पर अवश्य भेज दूंगा। पुरानी, वर्तमान, ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। चलिए साथियों मिलते हैं एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्विज होती है वो भी साथियों टेलीग्राम पर करवा दी जाएगी। मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।